चलिए लास्ट टाइम अब हम लोगों ने स्टेज पे पहुंच गए थे जहां पे हम पेज डिजाइन करना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। हमने कहा था कि हम एक प्लगइन इंस्टॉल किया था हमने, किस नाम से, एलिमेंटर। ठीक है जी, राइट। एंड एलिमेंटर के थ्रू हमने कहा था हमारी वेबसाइट डिजाइन होगी। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर सबको? ठीक है जी। तो जब हम यहाँ पे एलिमेंटर की बात कर रहे हैं तो अब इसको यूज कैसे करना है, सबसे पहले देखिए। सबसे पहले अगर हम स्क्रीन पे जाएंगे तो हमें कुछ ऑप्शंस को समझना है। यहाँ पे जो आ रही है सामने देख लो, जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ ऑप्शंस हमारे पास आ रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पेज का नाम आएगा, ठीक है। तो पहले जो चीज करनी है, सबसे पहले जो आपने करना है वो क्या करना है, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो एक ऑप्शन आती है साइट सेटिंग्स, यहाँ पे स्ट्रक्चर, यहाँ पे ऐड एलिमेंट, और इधर कुछ और ऑप्शंस आ रही हैं। इनको धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, पहली ऑप्शन जो आप सब लोगों ने चेंज करनी है वो कौन सी करनी है, पेज सेटिंग। पेज ऑन होते ही इसको क्लिक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है, क्या लिखा हुआ है, हाइड टाइटल। ये वाला टाइटल है। तो जो पेज का टाइटल है वो बाय डिफॉल्ट पेज पे दिखता है, हमें नहीं दिखाना, हमें पेज बनाना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हाइड टाइटल और वो टाइटल चला जाएगा। अब पेज बिल्कुल ब्लैंक हो गया, टाइटल है लेकिन विजिबल नहीं होगा, पेज बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे आ रहा है पेज लेआउट। याद रखना क्या लिखा रहा है, यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपने हमेशा सिलेक्ट करना है एलिमेंटर फुल विड्थ। क्या सिलेक्ट करना है, एलिमेंटर फुल विड्थ। कि चाहे हमने एक थीम इंस्टॉल कर ली है लेकिन फिर भी पेज जो है थीम के अकॉर्डिंगली नहीं, एलिमेंटर के अकॉर्डिंगली डिजाइन होगा, ठीक है जी, राइट। सो इसे आपने क्लिक करना है और साथ में यहाँ पे पब्लिश कर देना है। कोई भी सेटिंग आप करेंगे उसे सेव एंड पब्लिश जरूर करना है। पब्लिश का मतलब परमानेंटली लाइव हो चुका है, इफेक्ट आ चुका है। आ रही है बात समझ में? तो पहले कौन सी सेटिंग चेंज करनी है, याद रखना, पेज सेटिंग्स। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। सो पेज सेटिंग्स पे जाके क्या करना है, हाइड टाइटल, ठीक है जी। सो दो सेटिंग्स करनी है, पहली कौन सी, हाइड टाइटल, और दूसरी कौन सी करनी है, पेज लेआउट के अंदर एलिमेंटर फुल विड्थ, और हाइड टाइटल को हमने इनेबल करना है। क्या करना है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी समझ में आ गया? एलिमेंटर कि एलिमेंटर का कंसेप्ट यूज करेंगे ना, उसके थ्रू वेबसाइट बनानी है, थीम के लिए नहीं। थीम हमें मजबूरी में एक बेस करनी पड़ी जो हमने कर ली है इंस्टॉल, ठीक है, जब हम उसके अपने अकॉर्डिंगली काम करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आप आओगे तो ध्यान से देखो, दो चीजें आ रही है हमारे पास। यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स है, क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट्स। सम पीपल कॉल इट विजिट्स, so you can call it either you can call it elements or you can call it widgets, दोनों नेम सेम है, ठीक है जी, राइट। तो जब भी आप किसी वेबसाइट को बनाते हो तो वो कैसे बनती है ये जानना बहुत जरूरी है। तो बनती है एलिमेंट्स विजिट से, ये मतलब कि मैं दोनों में से कोई भी एक वर्ड बोलूं मतलब सेम ही है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से वो वेबसाइट हमारी बन रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है, इंटरनेट तो ठीक है, सेकंड।
सर जब हम पेजेस में भेजते हैं तो जैसे यहाँ पे जाके हमें एडिट करना है ये एडिट विद एलिमेंटर करो ना एक ही बार, एडिट करोगे फिर अंदर जाके एडिट विद एलिमेंटर आएगा, तो जहाँ से मर्जी कर लो, दैट इज नॉट एन इशू। देखते हैं कि हमारी वेबसाइट में प्रॉब्लम है या इंटरनेट पे ही इशू है। इंटरनेट पे इशू है, वेबसाइट चल ही नहीं रही। हाँ खुल गई। एक सेकंड देखें जरा, जस्ट अ सेकंड, मोबाइल पे देखते हैं मोबाइल पे चल रही है कि नहीं। मोबाइल पे तो ओपन हो रही है, प्रॉब्लम इज विद इंटरनेट। हाँ इधर ही इशू है, इंटरनेट का इशू। चलो सामने देखते हैं। तो जब आप किसी एक वेबसाइट को देखते हो तो उसमें दो या तीन चीजें, दो इंपॉर्टेंट इश्यूज रहते हैं। एक यहाँ पे हमें देखना है कि हमने क्या एलिमेंट्स यूज किए हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ओपन ही नहीं हो रही, चलो देखो जितनी ओपन हुई है उसको देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो लिखा हुआ है अबाउट वेबिफाई, ठीक है जी। तो इसको हम लोग नॉर्मली बोल सकते हैं हेडिंग। क्या बोलते हैं? हेडिंग। तो एक मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो मुझे अलाउ करे कि मैं क्या लिख सकूं, हेडिंग लिख सकूं। हेडिंग्स के नीचे जैसे ये आ रहे हैं हमारे पास, ये आ रहे हैं पैराग्राफ्स, तो ये एक अलग एलिमेंट है। पैराग्राफ के नीचे हमारे पास क्या आता है? बटन, तो ये एक अलग एलिमेंट है। तो इनको हम एलिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिर ये आ रही है एक इमेज, यहां पे एक आ रही है हमारे पास लिस्ट, देन अगेन ऊपर क्या है? एलिमेंट। तो जब भी किसी वेबसाइट को बनाना है तो पहली चीजें हमें समझनी है कि मुझे क्या डिजाइन करना है, उसके लिए मुझे क्या एलिमेंट चाहिए होगा, उसके लिए मुझे क्या एलिमेंट चाहिए, कहां पे मुझे इमेज चाहिए, कैसे मुझे टेक्स्ट लेके आना है, कैसे मुझे हेडिंग लेके आना है, ये सब हमें डिजाइन करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है लेआउट। क्या है? कि ये सारे एलिमेंट विद रिस्पेक्टिव टू ईच अदर कैसे अलाइन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेक्शन है, तो देख रहे, इसको हम अगर हम यहां पे आ जाए, यहाँ पे फिलहाल के लिए, तो आप ये वाला पार्ट जो देखोगे ये पार्ट क्या है? एक सेक्शन है, ठीक है जी, राइट। तो इसे हम एक कंटेनर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? कंटेनर है। इस इतने पार्ट को ले लेते हैं, चलो लेट्स टेक दिस पार्ट। तो ये एक सेक्शन बना है, तो एक लेआउट बना रहा है। और लेआउट कैसे बना रहा है? वर्टिकल, पहले हेडिंग, फिर नीचे कंटेंट, फिर नीचे। तो जब भी आपने एक वेबसाइट को देखना है या एक सेक्शन को देखना है तो इस तरह से देखो कि वो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। दो ही होते हैं, या वर्टिकल या, तो ये वर्टिकल है, 1 2 3, ठीक है जी। इसको देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल है, एक के सामने, ठीक है। तो कोई भी सेक्शन अगर तुम किसी वेबसाइट पे देखोगे ना तो यहाँ वो हॉरिजॉन्टल बनना है, यहाँ वो क्या बनेगा? वर्टिकल बनेगा, ठीक है जी, राइट। वर्टिकल के अंदर फर्दर वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है। ऐसे पहली रो ली, उसके बाद ये दूसरी रो है, दूसरी रो के अंदर हॉरिजॉन्टल, फिर तीसरी रो ली, तीसरी रो के अंदर हॉरिजॉन्टल। अरे बात समझ में? तो डिजाइनिंग इस तरह से होगी आपकी कि आपको क्या बनाना है, ठीक है जी, राइट राइट। तो इनको हम बोलते हैं कंटेनर्स। क्या बोलते हैं? कंटेनर्स। कंटेनर्स मतलब जिनके अंदर और एलिमेंट्स आएंगे। तो जहां पे भी एक से ज्यादा एलिमेंट है, जहां पे भी एक से ज्यादा एलिमेंट होता है, हमें कंप्यूटर को जैसे फॉर एग्जांपल ये रूम ले लो, इसमें चेयर्स हैं। अगर लेट्स सपोज ये रूम खाली हो और मैं एक ही चेयर लेके आऊं तो कहीं पे भी रख दो,
बट अगर मैं दूसरी चेयर लेके आऊंगा तो पहले मेरे दिमाग में क्या चीज आएगी, ये चेयर पहली चेयर के रिस्पेक्टिव कहाँ आएगी, एक के बाद आएगी कि एक के सामने आएगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है जी, राइट। सो इसे हम लेआउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेआउट। तो इंडिपेंडेंट तो है ही है, बट उसकी लेआउट आप क्या बना रहे हो वो मैटर करता है। ठीक है, जैसे चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल से एग्जांपल लेता हूं मैं। यहाँ पे मैं एक पेज ओपन करता हूँ, lending.webforms। ठीक है, अब इस पेज को ध्यान से देखो। चंदा जी बाद में कर लेना, ये सामने देखो। इस पेज को ध्यान से देखो, ये वाले पेज, ये वाला सेक्शन देखो, ये वाला सेक्शन जो ये इतना हिस्सा आ रहा है। ठीक है जी, तो ये किस तरह से आ रहा है बताओ? नहीं, खाली एरिया मत देखो, ये कंटेंट के बेस पे देखो। लेआउट क्या है ये देखो, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? मेन लेआउट क्या है? हॉरिजॉन्टल। एक लेफ्ट है और एक राइट है। ठीक है जी, राइट। सो अगर हम इधर जाएंगे, बड़े ध्यान से देखना। चलो तो समझते हैं, पहले समझ के फिर प्रैक्टिकल करोगे तो ज्यादा बेटर है। सारे सेक्शंस को समझते हैं, तो पहले मैं इस सेक्शन को समझने की कोशिश करता हूं। तो ये एक सेक्शन, जब मैं एक सेक्शन बोलता हूं मतलब एक पार्ट, एरिया, ये एक सेक्शन है। जब हम सेक्शन की बात करते हैं हम उन्हें कंटेनर्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कंटेनर। तो पहला सेक्शन जो है, पहला कंटेनर। ठीक है, लेट्स सपोज ये एक कंटेनर है। अरे बात समझ में? तो अगर मुझे एक सेक्शन बनाना है तो पहले मुझे कौन सा एक एलिमेंट चाहिए? एक कंटेनर चाहिए जिसके अंदर मैं बाकी चीजें रख सकूं। ठीक है, तो एक मुझे क्या चाहिए? कंटेनर। क्लियर हो गया? क्लियर है? सो लेट्स सपोज अगर मुझे ये वेबसाइट बनानी है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखोगे एक क्या दिया हुआ है? कंटेनर। तो इसको मैं ड्रैग करके लेके आऊंगा, तो ये देखो एक एरिया बन जाएगा। क्लियर होगी? क्लियर हो गया? ठीक है जी। अब इधर आ जाओ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे। अब ये कंटेनर मुझे सामने दिखने में लग रहा है कि इसके दो हिस्से हैं। इसके कितने हिस्से हैं? दो हिस्से हैं, और वो दोनों हॉरिजॉन्टल है। तो जो मुझे कंटेनर की प्रॉपर्टी सेट करनी है, पेरेंट की, इसकी, तो मैं क्या सेट करूंगा? इसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? हॉरिजॉन्टल। क्लियर होगी बात? कि जो भी इसके अंदर आएगा क्या आएगा? इमीडिएटली जो इसके अंदर आएगा, इमीडिएटली। तो इमीडिएटली इसके अंदर मैं दो कंटेनर लेके आऊंगा। कितने कंटेनर्स? दो कंटेनर, एक लेफ्ट और एक राइट। समझ में आ गया सबको? तो प्रॉब्लम यहां तक समझ में? और जब मैंने इस कंटेनर की प्रॉपर्टी हॉरिजॉन्टल कर दूंगा, कंप्यूटर को बता दूंगा, अपने आप जो भी इसके अंदर आएगा, चाहे 2 3 4, वो इसके सामने आएंगे। तो बनाने से पहले हमारे दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे कैसी चीज चाहिए। ठीक है जी, राइट। तो एक कंटेनर, एक के अंदर कितने कंटेनर आ गए? दो। अब पहले पकड़ते हैं लेफ्ट वाले। ये लेफ्ट वाला कंटेनर हो गया, ये कौन सा कंटेनर हो गया? राइट वाला। इतना समझ में आ गया? अब जो लेफ्ट वाला कंटेनर है उसमें जो सबसे पहले क्या आ रहा है? हेडिंग। उसके नीचे क्या आ रहा है? नॉर्मल टेक्स्ट। उसके नीचे बटन्स, उसके नीचे इमेजेस। तो ये वर्टिकल आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं ये? तो ये जो लेफ्ट वाला कंटेनर है, इसकी डायरेक्शन हम क्या सेट करेंगे? कि कोई भी इसके अंदर आए वो वर्टिकल आए। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या लेके आएंगे? हेडिंग। आ रही बात समझ में? फिर इसके नीचे मैं क्या लेके आऊंगा? नॉर्मल टेक्स्ट। मैं क्या लेके आऊंगा? जब भी मैं ड्रॉप करूंगा वो अपने आप उसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि मैंने इस कंटेनर की सेटिंग क्या की हुई है। तो कंप्यूटर अपने आप उसे उसके नीचे लेके आए। समझ में आ रही है बात? वो राइट पे लेके जा ही नहीं सकता, ड्रॉप ही नहीं होगा। वो अपने आप कहां ड्रॉप होगा? उसके नीचे, क्योंकि मैंने कंटेनर जब लेके आया तो मैंने बता दिया मुझे इसके अंदर सब कुछ एक दूसरे के नीचे चाहिए। आ रही है बात समझ में? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब सामने देखो, उसके नीचे क्या आ रहा है? एक बटन एंड एक टेक्स्ट। लेट्स सपोज
सामने देखो एक बटन आ रहा है और एक नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा है, एग्जाम्पल। बट ये तो एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, ये एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक से ज्यादा एलिमेंट हो गए, तो यहाँ पे फिर से कंटेनर आएगा। आ रही है बात समझ में? और इस कंटेनर की जो डायरेक्शन है वो हम क्या कर देंगे, हॉरिजॉन्टल, कि जो इसके अंदर आए वो एक दूसरे के सामने। फिर इसके अंदर मैं एक बटन लेके आऊंगा और एक नॉर्मल टेक्स्ट लेके आऊंगा। आ रही है बात समझ? क्लियर? फिर उसके नीचे क्या आ रहा है, इमेज एंड नॉर्मल टेक्स्ट। तो फिर से मैं क्या लेके आऊंगा, जहां पे एक से ज्यादा चीजें आ गई वहां पे कंटेनर आने ही, लेआउट बनाने का। आ रही है बात समझ में? तो फिर वहां पे मैंने एक इमेज लगाई और उसके आगे एक नॉर्मल, एंड तीसरे हिस्से में कुछ नहीं आना था, सिर्फ एक इमेज आनी थी, तो सिर्फ एक इमेज ही आएगी। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? कंटेनर में 2 से ज्यादा एलिमेंट नहीं है। क्या चीज? कंटेनर में 2 से ज्यादा एलिमेंट नहीं है। 2 से ज्यादा, 3 लगा दो, 4 लगा दो, 10 लगाओ, तुम्हारी मर्जी है। वो अभी कंटेनर बनाया है जिसमें हॉरिजॉन्टल, फिर उसमें आ जाती है। क्या 3 पीस? 2 कंटेनर बनाए ना हमने हॉरिजॉन्टल, ये वाले? ये? हाँ, क्योंकि इसमें मुझे 2 चीज आमने सामने दिखानी थी ना। तो नीचे वाली 2 नहीं आ सकती इसमें? नीचे वाली कौन सी भाई? 2 ऊपर और 2 नीचे। अगर मैं इसके नीचे कुछ लेके आऊंगा वो इसके नीचे आ जाएगा ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये कंटेनर वर्टिकल है। क्या होगा, इस कंटेनर को हमने क्या सेट किया था, तो वो उसके नीचे ही आएगा ना यार। ठीक है, चलो प्रैक्टिकल दिखाता हूं मैं इसका। ठीक है, तो सामने देखो, ये कंटेनर है। जैसे कंटेनर मैं यहां लेके आया हूं, सामने देखो लिखा आ गया एडिट कंटेनर। तो जो भी ड्रैग करोगे उसकी प्रॉपर्टी सामने आ जाएगी, जिसमें सबसे पहले देखो एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है, कौन सी, डायरेक्शन। इस पे आऊं, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा, अभी ये 2 समझो। तो मुझे क्या चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मुझे 2 चीजें लेके आनी है सामने। तो इसको हॉरिजॉन्टल लिखने का मतलब है कि इसके अंदर जो इसके चाइल्ड आएंगे जो अंदर, वो एक दूसरे के सामने आएंगे। अरे बात समझ क्लियर है? अब इधर चलते हैं। अब फिर से वापस जाना है, तो कहां पे जा रहा हूं, प्लस, प्लस पे जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। वापस आ गया ना, कंटेनर चाहिए था। तो यहां पे फिर से अब क्या ड्रैग करूंगा, कंटेनर। इसके अंदर एक और कंटेनर लेके आऊंगा, 2 लेके आने ना हमने सामने। ठीक है जी, और फिर प्लस पे चलता हूं, फिर इसके अंदर क्या लेके आऊंगा, कंटेनर। आ नहीं रहा, फंस जाएगा, ये देखो फंस रहा है, ये फंस रहा है, आ गया। तो 2 कंटेनर आ गए, 2 कंटेनर हो गए। एज्यूमिंग नहीं होते, कंट्रोल Z कर रहा हूं, एज्यूमिंग ड्रैग नहीं हो रहा था ना, ड्रैग नहीं हो पा रहा था प्रॉपर, ये इसके अंदर आ जाता। अगर मैं ये ड्रॉप कर दूंगा ये उसके अंदर चला जाता। ठीक है, मुझे उसके अंदर नहीं चाहिए था। तो हम उस कंटेनर, बीच वाले कंटेनर को सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट, तब भी हमने सामने। क्लियर हो गया? क्लियर है? यहां से आप उसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर आ रहा है, नेविगेटर बोलते हैं, इसे क्लिक करोगे ये आ जाएगा। ये कंटेनर है, बड़ा कंटेनर, इसके अंदर क्या है, 2 कंटेनर्स। आ रही बात समझ? क्लियर हो गया? ठीक है जी। सो कंटेनर की कहानी पता लग गई। अब कंटेनर के अंदर मुझे क्या लेके आना है, लेट्स सपोज ये वाला हेडिंग लेके आना है, फॉर एग्जांपल ये हेडिंग लेके आना है। तो मैं यहां जाऊंगा, लेफ्ट वाले कंटेनर को सिलेक्ट करूंगा, एंड इसकी डायरेक्शन मुझे क्या करनी है, वर्टिकल। क्या करनी है, मुझे करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन वर्टिकल होती है। अगर मैं कर भी दूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं करूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज अपने दिमाग में डाल लो कि कंटेनर की अगर हम कोई डायरेक्शन सेट नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट कंटेनर क्या होता है, वर्टिकल मान के चलता है कंप्यूटर। ठीक है जी। अब हम प्लस पे जा रहे हैं और अब हम अपने एलिमेंट ढूंढेंगे। देखो क्या लिखा रहा है यहाँ पे, हेडिंग। तो हम हेडिंग ड्रॉप करेंगे, आ गया हेडिंग। और यहाँ पे जाके टाइटल आ रहा है, यहाँ पे देखो 3 हिस्से आ जाएंगे, कंटेंट, स्टाइल एंड एडवांस। ये अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अभी मैं कंटेंट के ऊपर अपना कंटेंट टाइप कर रहा हूँ, आ रहा है, आ गया। नीचे यहाँ पे लिखा आ रहा है H2, क्या लिखा आ रहा है, H3। अब देखो साइज छोटा होता जा रहा है, होता जा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने लगा हूँ H1। क्या सिलेक्ट करने लगा हूँ, मेन हेडिंग। H1 को क्या बोलते हैं, मेन हेडिंग। आ रही है बात समझ में? हर वेबसाइट में, हर पेज पे सिर्फ एक मेन हेडिंग होना चाहिए। जैसे इंग्लिश में तुम्हें कोई पैराग्राफ दिया गया कि इस पैराग्राफ, इस टॉपिक के ऊपर तुमने ये ऐसे लिखना है, ठीक है,
लेट्स सपोज तुम्हें एक इंग्लिश में दिया गया आर्टिकल लिखने के लिए ऐसे किसी चीज पे, तो जो उसका टॉपिक होगा वो क्या होगा? हेडिंग, मेन हेडिंग, दैट इज H1। उसके बाद ऐसे के अंदर तुम सब टॉपिक्स बनाओगे, दैट इज H2। अगर सब टॉपिक के अंदर और टॉपिक्स हैं तो H3। तो ऐसे लेवल दिए गए हैं आपको, आप लिख सकते हो, क्लियर। लेकिन अगर मेन हेडिंग है तो हम किसके अंदर लिखेंगे? H1। ये याद रखना, ये SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गूगल आपकी वेबसाइट पे आए और उसे एक से ज्यादा H1 दिखे तो वो छोड़ के चला जाएगा पेज। उसका मतलब है आपने एक पेज पे एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात की है। तो एक H1 से वो क्या ढूंढता है? मेन नाम, मेन क्या कंटेंट क्या है इसका, ठीक है। अब देखो कंटेंट के साथ यहाँ पे क्या आ रहा है? स्टाइल। स्टाइल में चलते हैं, सारी चीजें रट्टा नहीं लगा सकते, बट स्टाइल पे चलते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा आ रहा है? टेक्स्ट कलर आ रहा है, कलर। यहां से आप अपने कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। हो गया कलर सेलेक्ट, ठीक है जी। टेक्स्ट कलर के नीचे क्या लिखा आ रहा है? टाइपोग्राफी। यहां से आप अपने फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे मुझे यहाँ पे लेट्स सपोज करना है पॉपिंस, ठीक है, क्लियर है। मैंने जो भी फॉन्ट आपने जैसे कैनवा में सीखे थे वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से आप फॉन्ट अप्लाई करें, ठीक है। उसके नीचे क्या आ रहा है? साइज। एक तो था नेचुरल साइज आया H1 का, एक है अगर आपको अपने हिसाब से साइज करना है। समझ में आ गई बात? तो लेट्स सपोज मुझे अपने हिसाब से साइज यहाँ पे करना, यहाँ से मैं साइज ये ले रहा हूं, ठीक है, क्लियर हो गया। नीचे क्या आ रहा है? वेट। सेमी बोल्ड 500 बोल्ड होता है, 400 नॉर्मल होता है, 300 लाइट होता जाएगा। जितना ज्यादा करते रहोगे 900 मैक्सिमम। कितना बोल्ड करना है वो तुम्हें डिसाइड करना है, ठीक है जी, राइट। मैं यहाँ पे 500 कर, क्लियर है। फिर नीचे देखो क्या आ रहा है यहाँ पे? लाइन हाइट। लाइन हाइट ये होती है दो लाइंस के बीच में कितनी जगह चाहिए, क्लियर है। इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन। बाकी चीजें आप खुद एक्सप्लोर करोगे, ये मैंने मेन मेन चीजें आपको बताई हैं, क्लियर है। तो ये हमारा क्या आ गया? एक हेडिंग। हेडिंग के बाद बताओ क्या करें? नीचे क्या आना था? नॉर्मल टेक्स्ट। देखते हैं नॉर्मल टेक्स्ट के लिए एलिमेंटर ने हमें क्या दिया। वापस कहाँ जाऊंगा? प्लस में। जब भी वापस जाना है कहाँ लिखना है? प्लस में। तो देखो क्या लिखा रहा है यहाँ पे? टेक्स्ट एडिटर। देखो अपने आप नीचे आ रहा है ना, मैंने तो नहीं लेके आया, क्योंकि वर्टिकल सेट है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगा? इसको पेस्ट कर दूंगा। सेम इसका स्टाइल, कलर कुलर चेंज करना है यहाँ से आप करेंगे, ठीक है जी। टाइपोग्राफी पता लग गया ना? अब क्लियर हो गया, ठीक है जी, चलिए। और यहां से आप पब्लिश कर सकते हैं, यहां से आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं कि एक्चुअल वेबसाइट पे कैसे दिखेगा। ये प्रीव्यू बटन है। पब्लिश करने से पहले क्या कर सकते हैं? रिव्यू, कि एक्चुअल वेबसाइट पे कैसे लगेगा। पब्लिश का मतलब आपने अपडेट कर दिया कि ये दिखा दो। वेट करेंगे, इंटरनेट स्लो। इसमें ऑटो करेक्ट नहीं होता है, तो आपको देखना पड़ेगा।
हे भगवान, मुझे इंटरनेट को क्या हुआ है। जिदा सर एक तो पहला नहीं कंटेनर बने हुए हैं। ओके, तो अब अगर यहाँ पे हम देखें, हम लोग क्या कर रहे थे, टेक्स्ट एडिटर लेके आए थे, वो सेव नहीं हो पाया। तो टेक्स्ट एडिटर पे कंटेंट सेव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, ये अब आपकी क्लैरिटी होगी। यहाँ पे एक बटन है और एक नॉर्मल जो भी टेक्स्ट मुझे चाहिए था। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे जाऊं और ले आऊं बटन, नीचे आ गया बटन, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे जाके लिखा बुक नाउ या कुछ भी, ठीक है। अब मुझे उसके आगे कुछ लिखना है, लेट्स सपोज मुझे आइकन लिस्ट लेके आनी थी, इसको हम क्या बोलते हैं, आइकन लिस्ट। अब जैसे मैं ड्रैग करूंगा, देखो सामने आई नहीं रही, आई नीचे रही। समझ में आ रही बात, क्योंकि कंटेनर की जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या है, वो क्या है, वर्टिकल। तो मुझे तो हॉरिजॉन्टल चाहिए था, तो अब मैं इन तीनों को डिलीट करूंगा। मैं पहले क्या लेके आऊंगा, इसके नीचे कंटेनर। तो कंटेनर भी एक एलिमेंट है, तो अपने आप उसके नीचे आ गया, ठीक है जी। बट अब कंटेनर क्योंकि एक एलिमेंट है, बल्कि कंटेनर भी है, तो हम उसकी डायरेक्शन क्या कर देंगे, अब उसके अंदर मैं जो मर्जी करूं, इस कंटेनर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैं यहां पे जाके क्या लेके आया, एक बटन लेके आया। बटन में लेट्स सपोज यहाँ पे क्या लिखा रहा है, टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, क्लिक या बुक नाउ, ठीक है। क्या यहाँ पे कोई टाइप आ रही है, जैसे ये देखो, ये अलग अलग है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर, ठीक है। इसको बाद में डिफरेंट कलर्स का फर्क होता है, ऐसे डेंजर जो है रेड कलर में आ जाता है, बट अभी इसने इंटरनेट की वजह से नहीं दिया। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा रहा है, टेक्स्ट। यहाँ पे क्या लिखा रहा है, लिंक। लिंक का मतलब है अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो कहाँ जाऊंगा। तो जैसे आपने कोई पेज बनाया होगा, जैसे हमने पेज बनाए ना, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, वो पेज बनाए थे, क्लिक करो, देखो आगे नीचे पेज, अगर पेज एक हमने याद है एक पेज बनाया था अबाउट अस, क्लिक करो आ गया नीचे पेज। तो जिस पेज के साथ इसे लिंक करना, ये लैंडिंग पेज है, ये अभी पेज बन रहे हैं, लैंडिंग इसमें कुछ भी नहीं है, लैंडिंग का मतलब समझाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है जी, राइट। अभी नॉर्मल वेब पेज मान के चल रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं, एक नॉर्मल पेज मान के चल रहे हैं, अगर हमने कोई एक्स्ट्रा कर सकते हो, एक्सटर्नल करते हैं हम लोग, ठीक है जी। तो फिर एक्सटर्नल वेबसाइट का नाम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इस पर क्लिक हो तो अमेजन पे चला जाए, तो www.amazon.in, ठीक है जी, राइट। या मैंने यहाँ पे लिखा है लेट्स सपोज कनेक्ट मी ऑन फेसबुक, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा www.facebook.com/ में अपने अकाउंट का नाम, मेरे सीधा पेज पे चला जाएगा। जैसे बुक नाउ पे वो लिंक डाला है, रजिस्ट्रेशन का लिंक, हाँ वो लिंक डाल देते हैं पेज का, पेज का लिंक डाल देते हैं, वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो लिंक में हम वो डालेंगे, क्लियर हो गया। फिर इसका भी क्या आ रहा है, स्टाइल। तो इसमें भी आ रहा है कि बैकग्राउंड कलर क्या लगाना है आपने, जैसे ये कलर लगाओ, तो मुझे लेट्स सपोज ये वाला कलर लगाना था, तो मैं एक तो पिक कर लेता हूँ ये कलर। तो वेबसाइट बनाने से पहले ही आपको कलर्स पता होने चाहिए, याद रखना कि मेरी वेबसाइट में कौन से कलर लगने हैं। जैसे मैंने उस दिन कहा था, कलर रिसर्च करके रखो पहले से, ठीक है जी, राइट। तो ये कलर मैंने फिलहाल यहाँ पे लगाया है, एंड यहाँ पे टेक्स्ट कलर जो है वो मैं क्या लगा रहा हूँ, वाइट, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसी के सामने मुझे एक आइकन टेक्स्ट लगाना था, लेट्स गो, जो मर्जी कर, सब आ रहा है वहां पे, क्लिक करो, स्टाइल में जाओ और अपना खुद देखो, टाइपोग्राफी सब कुछ है। अब ये आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है। अब नीचे जैसे मुझे ये दिखाना है 12 अक्टूबर डेट दिखानी थी, तो मैं चाहता था सिर्फ डेट ना आए, अगर सिर्फ डेट नॉर्मल टेक्स्ट चाहिए तो मैं टेक्स्ट एडिटर ले आऊंगा, क्या लगाऊंगा, बट थोड़ा से इंगेजिंग बनाने के लिए हम चाहते हैं साथ में आइकन भी आए, ठीक है जी, राइट। तो ऐसे काम के लिए हम क्या ले लेते हैं, आइकन लिस्ट। क्या ले लेते हैं, आइकन लिस्ट। हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट विजेट है आइकन लिस्ट। इसको ड्रैग करना है कंटेनर में, ये देखो अपने आप उसके सामने आ गया, क्लियर है। अब इसमें से 3 आ रहे हैं, आप 4 भी बना सकते हो, आप 5 भी बना सकते हो, जितने मर्जी बना लो, ठीक है। मुझे एक ही चाहिए, तो मैं बाकी क्या करने लगा हूँ, क्लियर। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो कहता है टेक्स्ट बताओ, जैसे मैंने लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 12 अक्टूबर 2024, ठीक है। नीचे आइकन आ रहा है, आइकन पे क्लिक करोगे बहुत सारे आइकन आ जाएंगे, कौन सा आइकन चाहिए, जैसे मैंने ये वाला आइकन लगा दिया, तो ये आइकन आ गया। फिर इसके स्टाइल में जाऊंगा, देखो लिखा आ रहा है आइकन, आइकन में जाऊंगा, देखो उसका कलर चेंज कर सकता हूँ आइकन का, अरे बात सुनो, क्लियर हो गया।
तो ये आ गया। अब ये देखने में थोड़ा अच्छा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे मैं पहले पब्लिश कर दूं इतना हिस्सा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बटन इधर है, टेक्स्ट थोड़ा ऊपर है। तो मैं चाहता हूं दोनों कंटेनर के बिल्कुल मिडल में आ जाए, सेंटर में एक दूसरे के साथ। तो हम कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे। किसको सिलेक्ट करेंगे? और कंटेनर के नीचे और प्रॉपर्टीज है, ठीक है जी। जैसे देखो एक तो आ रही है जस्टिफाई कंटेंट, क्या आ रही है? ये तो बिल्कुल सीख है, स्टार्ट, सेंटर, एंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली आ रही है। मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे को बाय डिफॉल्ट वाली चाहिए थी स्टार्ट में। एक नीचे क्या आ रही है? अलाइन आइटम। ये आप कर सकते हो स्टार्ट, ये था सेंटर। ये वर्टिकल के लिए, किसके लिए? वर्टिकल के लिए, टॉप पे रहे, बॉटम में रहे, मिडल में रहे। तो मुझे सेंटर में चाहिए थे, दोनों एक दूसरे के सेंटर में। क्लियर हो गया? क्लियर? इसकी रिकॉर्डिंग भी है, तो जब आप बनाएंगे रिकॉर्डिंग देख देख के बनाना, ठीक है। अभी सिर्फ कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट पता लग रहा है? ठीक है जी। अब वापस गए, फिर से क्या ले आए? एक कंटेनर। क्यों लेके आया हूं? क्योंकि अगला मुझे ये बनाना था, एक इमेज और साथ में ये टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे गया, तो सबसे पहले मैं प्लस पे गया, तो यहाँ पे अब इमेज आ रही है, इमेज को ड्रैग किया, यहाँ पे आ रहा है इमेज अपलोड करो। यहाँ पे गए, क्या लिखा आ रहा है? अपलोड। तो अब हम क्या अपलोड करेंगे? इमेज अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आपके पास पहले इमेजेस होनी चाहिए, मेरे पास पड़ी होंगी इमेजेस। ये आज मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो पहली प्रैक्टिस आप मेरे साथ ही करेंगे जो मैंने वेबसाइट बना रहा हूँ, फिर आप अपने लिए बनाएंगे वेबसाइट। क्लियर हो गया? ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ये इमेज आ गई मेरे पास। वापस पे प्लस पे जा रहा हूँ और मैं टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे, ये देखो ऊपर नीचे आ रहा है। क्यों? बाय डिफॉल्ट क्या होता है वो? वर्टिकल। तो मैं क्या करना भूल गया? मैं इस कंटेनर की डायरेक्शन क्या करना भूल गया? हॉरिजॉन्टल। आ रही है बात समझ? क्लियर? अब मैं इधर जाऊंगा एंड आई टाइप लेट्स सपोज टेक्स्ट एडिटर, ये आ गया, ठीक है जी, राइट। एंड यहाँ पे जाके हमने जैसे ये लिखा 500 पीपल ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है। और वापस कंटेनर को सिलेक्ट करके अलाइन आइटम्स क्या कर दूंगा? सेंटर, एक दूसरे के साथ। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो ये मैंने एक लेफ्ट वाला सेक्शन बना लिया। अब राइट वाला सेक्शन बना लें। तो राइट में तो कंटेनर, और देखो स्ट्रक्चर में जाओगे, जब ध्यान से देखो स्ट्रक्चर में अगर जाओगे तो देखो सब कुछ पता लगता रहेगा। राइट कंटेनर खाली है, लेफ्ट में देखो काफी कुछ है, यहां से आप देख भी सकते हो, ठीक है जी। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट पता क्या है? आप बिना, अगर आपको चेंजेस करने हैं कुछ, तो आप ये जो स्ट्रक्चर वाला सेक्शन है इसे चेंजेस कर सकते हो, आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं। जैसे लेफ्ट वाले को मैं राइट पे ले आया, तो मेरे से अगर गलत हो गया तो मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं। राइट वाले को मैं इधर लेफ्ट ले आता हूँ। अब ध्यान से देखो, इसमें जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, अब ये वाला कंटेनर मुझे ऊपर लेके आएगा। देख रहे हो बेनिफिट? तो कहीं पे भी कंफ्यूजन होए मैं कौन सी चीज कहाँ ले आया हूँ, मैं खुद ही भूल गया हूँ, ठीक है जी, राइट। तो आप आंख बंद करके किस ऑप्शन पे जाओगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज, ठीक है जी। और एक अच्छा डिजाइनर बनना है, एक अच्छा डिजाइनर। तो मैं जो करता था, पता क्या करता था, मैं जब ये लेके आता था मैं इनको नाम दे देता था ताकि मुझे बाद में याद रहे। तो जैसे ये कंटेनर लेके आया, मैंने इसको कोई नाम दे दिया, हीरो कंटेनर। मैं हीरो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वेबसाइट में जो पहला सेक्शन होता है उसे हम अनऑफिशियली हीरो बोलते हैं, हीरो सेक्शन, ठीक है जी, राइट। अब नीचे जो कंटेनर था, लेट्स सपोज मैंने इसका क्या नाम दे दिया, लेफ्ट कंटेनर, ठीक है जी। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, राइट। ये आप नहीं भी करोगे तब भी कुछ नहीं होना, बस ये अपनी संभाल के लिए, मैनेजमेंट के लिए है, ठीक है जी, राइट। क्योंकि जब वेबसाइट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और आपको उसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी है, तो आप फटाफट यहाँ पे आके नाम पढ़ के देख लो कि कौन सा सेक्शन करना चाहिए, उसको ऊपर नीचे कर लो। आ रही बात समझ में? बट अगर आप ये स्टेप स्किप कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बट हमेशा वेबसाइट बनाते वक्त ये चीज देखना कि हम वेबसाइट बनाने के लिए नहीं बना रहे, हम वेबसाइट चलाने के लिए बना रहे हैं। वेबसाइट बनने के बाद बहुत चेंजेस होते हैं, तो तब हमें मैनेज करने में प्रॉब्लम ना। आ रही बात समझ में? इसलिए हर चीज हम प्रॉपर। क्लियर हो गया? अच्छा चलो राइट पे चलते हैं। राइट पे इसने क्या किया हुआ है, एक इमेज लेके आया हुआ।
अब ना, अच्छा मेरे सामने चैलेंज क्या आया, मुझे इस तरह की इमेज चाहिए थी बट मुझे इस तरह की इमेज मिल नहीं रही थी। मेरे पास 3 इमेज अलग अलग थी, ये वाली अलग, ये वाली एक अलग, ये वाली अलग। फिर मैंने इस तरह का लेआउट कैसे बनाया, ध्यान से देखना। प्लस पे जा रहा हूं और कंटेनर, सॉरी कंटेनर नहीं, क्या लेके आनी है, इमेज। ठीक है, यहां पे गया, अपलोड पे गया और इमेज लेके आऊंगा। इमेज ये थी मेरे पास। ठीक है, आगे इमेज क्लियर, ओके। फिर ऐड पे गया, फिर क्या लेके आया, एक इमेज। फिर ऐड पे गया हूं, फिर क्या लेके आया हूं, एक इमेज। 3 इमेजेस आ गई। ठीक है, दूसरी वाली को भी अपलोड कर लेता हूं। ये एक इमेज, ठीक है जी, और ये एक इमेज। ठीक है, क्लियर। अब ये वाली इमेज लेट्स सपोज मुझे यहां लेके जानी है। ठीक है जी, तो कैसे लेके जाऊंगा, इस इमेज को सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक जाना ऑप्शन कहाँ पे, एडवांस। अब आप देखोगे हर विजेट की, हर एलिमेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है और आपको इसके रट्टा नहीं लगाया जा सकता। मैं आपको 3-4 मेन बता सकता हूँ, 5 मेन बता सकता हूँ। आप जितने प्रोजेक्ट बनाएंगे, जितने चैलेंज आएंगे, उतने नई ऑप्शंस आपको दिखेंगे। आ रही बात समझ में। जैसे मैं एडवांस में गया, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही थी, कौन सी, पोजीशन, और इसको क्या कर देना है, एब्सोल्यूट। ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, एब्सोल्यूट करके फिर आप इसे कहीं पे भी लेके आ सकते हैं। अदरवाइज वो स्टैटिक होती है, वो हिलेगी नहीं वहां से। आपने पोजीशन को क्या करना है, एब्सोल्यूट। अब नीचे ये वाला है मेरे पास, लेट्स गो, सॉरी, इसको अब यहाँ पे ले गए। अब ये नीचे ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट की, अब इसके कहाँ पे गया, एडवांस में, और पोजीशन को यहाँ पे जाके क्या कर दिया, एब्सोल्यूट। कन्वर्ट देखो बेटा, काम चल रहा है, ये यहाँ पे ले। क्लियर होगी बात, डन। ये पब्लिश कर दी, यहाँ पे जाके आप रिव्यू कर सकते हो। अभी एग्जैक्टली नहीं बना बट हम फिर भी देख रहे हैं हमें क्या चाहिए, तो ये बन गया मेरा। ठीक है, एक प्रॉब्लम आ रही है मुझे, एक तो इसका कलर वापस कर दूं, स्टाइल पे जाके क्या करना है, इसको कलर क्या करूंगा मैं, ब्लैक। टाइपोग्राफी इसकी मैंने चेंज की थी, क्या थी, पॉपिंग्स, वो सेव नहीं ना हुई थी इंटरनेट जब बंद हो गया था। एंड 54 के करीब, ठीक है, ये सो ये मैं पब्लिश कर रहा हूँ। जैसे पब्लिश करोगे ये प्रीव्यू अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, मुझे इसमें 2-3 चीजें करनी है। पहले ये वाला एरिया मुझे सेंटर में लेके आना है, ये ऊपर लग रहा है, इमेज नीचे लग रही है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पेरेंट को सिलेक्ट कर लो, सबसे बड़ा जो पेरेंट है, और फिर जस्ट अलाइन आइटम में जाके क्या कर दो, सेंटर। एक दूसरे के पहले, क्लियर, समझ में आ गया। सॉरी ये नहीं, ये वो भी बताने लगा, वो भी बताने लगा। ठीक है जी, इसको कर लो। अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा, एक बार देखिए, हमने पब्लिश किया, पब्लिश करते हैं, आ गया नीचे सामने, क्लियर है, सेक्शन बन गया। ठीक है, अब 2-3 चीजें करनी है किसी भी वेबसाइट में। जब आप एक सेक्शन बना लोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है उसमें एलिगेंस कैसे लेके आए, कि देखने में बड़ा अच्छा लगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्ले करता है, वो पार्ट प्ले करती है पैडिंग एंड मार्जिन। पैडिंग एंड मार्जिन। पैडिंग क्या होता है, पैडिंग इज दिस, टॉप स्पेस, बॉटम स्पेस, राइट स्पेस, लेफ्ट स्पेस। ठीक है जी, इसे हम पैडिंग बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेक्शन है, तो टॉप स्पेस आ रही है, बॉटम स्पेस आ रही है, लेफ्ट स्पेस आ रही है, राइट। अगर एक जुड़े हों तो अच्छा नहीं ना लगेगा। तो सेक्शन बनाने के बाद सबसे पहले उसकी क्या सेट करनी है, चारों तरफ से पैडिंग। चारों तरफ से क्या सेट करनी है, पैडिंग। तो सामने देखो कैसे करनी है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे चलेंगे। पैडिंग जब भी सेट करनी है, पेरेंट की कर रहा हूं मैं, कहाँ जाना है, एडवांस। एडवांस में देखो क्या लिखा रहा है, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। अगर मैं कुछ भी लिखूं यहाँ पे, लेट्स सपोज, तो चारों तरफ से अप्लाई हो जाएगी। मुझे ये नहीं करना, तो मैं 0 कर रहा हूं। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आ रही है लिंक, क्या आ रही है, लिंक का मतलब तुम 1-2 मैं चारों तरफ से अपने आप सारी कर दूंगा। हमें इसे अनलिंक करना है। अनलिंक का मतलब हम खुद बताएंगे टॉप कितना होगा, बॉटम कितना होगा। टॉप यूजली रखते हैं 80 या 100 या 120,
नीचे आ जाए, ठीक है। ये 100 की जगह दी है मैंने, ये नीचे वाला है, यहाँ से बॉटम से मैं लेट्स सपोज 80 की जगह ले रहा हूँ। आ रही बात समझ? टॉप और बॉटम हमेशा ज्यादा रखना, लेफ्ट एंड राइट हमेशा छोटा रखना है, 20 30 इतना पॉइंट्स। बाकी आपको एक्सपीरियंस से आ जाएगा, जब आप प्रैक्टिकल करोगे 30 60 80 करके देखना कितना फर्क पड़ता है, ठीक है, तुम्हें आइडिया पता लग जाएगा। तो ये हमने क्या सेट कर दी, पैड। अब इनका क्वेश्चन था कि बैकग्राउंड कलर कहां से आया। तो जब भी किसी भी एलिमेंट का कलर करना है, कुछ भी करना, हमेशा स्टाइल में जाना है। कहां जाना है? तो मैं यहां जाऊंगा, देखो यहां पे क्या आ रहा है, स्टाइल। स्टाइल में क्या लिखा आ रहा है? तो पहले में अगर नॉर्मल कोई इमेज या कलर लगानी, सेकंड सेक्शन में कोई ग्रेडियंट कलर लगाने है, थर्ड सेक्शन में बैकग्राउंड में कोई वीडियो लगानी है, फोर्थ सेक्शन अगर कोई स्लाइड शो लगाना है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कलर देना है। क्या देना है? कलर। लेट्स सपोज मुझे ये कलर देना है, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ पे जाके ये कलर मैं पिक कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे कलर आपका सिलेक्टेड होना चाहिए पहले से, ठीक है। तो मैं यहाँ जा रहा हूँ, अब मैं ये कलर में यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ये हो गया कलर। क्लियर है? ठीक है जी। अब आप देखोगे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये कलर आ रहा है, ये कलर नहीं है, ये इमेज है। क्या लगाई हुई है मैंने? इमेज। तो ध्यान से अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो कलर लगा दिया, ऊपर क्या ऑप्शन आ रही है? बैकग्राउंड ओवरले, मतलब पीछे कुछ लगाया, आगे और कुछ लगाना है। तो मैंने पीछे कलर लगाया, उसके ऊपर एक ग्रेडियंट इमेज लगानी है, ठीक है जी। तो मैं बैकग्राउंड ओवरले पे आ रहा हूँ। ओवरले मतलब जब आपको बैकग्राउंड के ऊपर भी कोई बैकग्राउंड लगानी है, तो आप क्या यूज करोगे? बैकग्राउंड ओवरले। तो मैं यहाँ जाके क्लासिक में जा रहा हूँ, यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ? इमेज। तो मैं अपलोड पे जा रहा हूँ और ये इमेज है मेरी, जो मैं कहीं से लेके आया था, कैनवा से डाउनलोड की थी, इसका का ग्रेडियंट कलर, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट कलर की इमेज हम अपलोड कर रहे हैं, इंटरनेट पे ना। हम जब वेबसाइट बना रहे हैं, कंटेनर के बाहर कुछ नहीं, एवरीथिंग शुड बी इनसाइड अ कंटेनर। इवन अगर आपको एक एलिमेंट भी लेके आना है तो वो किसी कंटेनर में होना चाहिए। कंटेनर इज अ सेक्शन। मतलब कंटेनर इज वॉल टू वॉल। हाँ, ठीक है। अब ये देखो इमेज आ गई, बट ये इमेज वैसे नहीं आ रही जैसे मुझे चाहिए थी, ठीक है जी। तो नीचे देखो उन्होंने ऑप्शन दी हुई है उसे ठीक करने की, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है? रिपीट। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ नो रिपीट, ठीक है जी। नॉर्मली क्या होता है, ये क्यों किया जाता है? अगर इमेज मेरी छोटी थी, जगह बड़ी थी, तो जब छोटी इमेज होती है ना, तो वो अपने आप को बार बार रिपीट करना शुरू कर देती है। तो मैं यहाँ पे रिपीट से क्या कर रहा हूँ? नो रिपीट। और यहाँ पे क्या लिखा रहा है? पोजीशन। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ टॉप राइट, चला गया ऊपर पोजीशन, ठीक है जी। राइट। अब हम इसको पब्लिश करते हैं और अब हम इसको देखते हैं आगे सेक्शन। क्लियर है? आपको प्रैक्टिस सिर्फ इतनी करनी है। स्टार्टिंग में तो आप देख के बनाओगे वेबसाइट्स कॉम्पिटिटर्स की, तो आपको देख के पता लग जाना चाहिए एग्जिस्टिंग वेबसाइट कहाँ पे कंटेनर लिया, उसको क्या लेआउट में लिया है, ठीक है जी। राइट। और एलिमेंट्स आप इस कोर्स में सीखेंगे साथ साथ। समझ में आ गया? ठीक है जी। राइट। सो ये एक काम आपने करना है। तो ये आपका आज का टास्क है स्पीक का, कि आपने ये वाला सेक्शन बनाना है। आप ये वेबसाइट नोट कर लीजिए, कोई भी बंदा ग्रुप में डाल दे, यहाँ से आपने कंटेंट लेना है। हम इसका एक कॉपी बना रहे हैं, लिख लो पेज का नाम lending.webifylabs.in। कोई भी एक बंदा ग्रुप में लिख दो lending.webifylabs.in। आपको सारा कंटेंट यहाँ से उठाना है,
ठीक है, landing.webifylabs.in। इमेजेस मैं अभी आपको भेज रहा हूँ, ठीक है, इमेजेस मैं अभी आपको सेंड कर रहा हूँ और कंटेंट आपने सारा उसमें से लेना है। क्या था आपका ये, और ये मैं आपको भेज रहा हूँ, ये इमेज वाला मैं भेज रहा हूँ, इसमें इस प्रोजेक्ट की सारी इमेजेस हैं। मैं बिल्ड करूंगा इस प्रोजेक्ट को आपके साथ साथ, पहली बार एक एक चीज मैं बना के दूंगा आपको, ठीक है जी। आपका सिर्फ आज का मकसद ये है कि आपने लैंडिंग पेज का कौन सा पार्ट बनाना है, फर्स्ट पार्ट, ये भूल जाओ, ये हेडर बोलते हैं इसको, इसको भूल जाओ, ये नीचे वाला पार्ट आपने बनाना है। क्लियर, बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग मैं अभी आपको भेज रहा हूँ, ठीक है जी, तो इसको देख के